हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं और आपका जो बिजनेस है वो स्मॉल या मीडियम स्केल का है, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन आप नहीं हैं अमेजोन पे। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जितने भी स्मॉल स्केल सेलर्स होते हैं वो थोड़ा लेजी हो जाते हैं और कई बार उनको बहुत सारी वार्निंग देने के बावजूद भी वो लोग दूसरे सेलर्स जिनके आइटम ज़्यादा बिक रहे होते हैं उनकी हूबहू सारी इमेजेस, उनका सारा डेटा, सारा टाइटल, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन ही कॉपी करके अपनी लिस्टिंग्स को क्रिएट कर देते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम है कि अगर वो सेलर सीरियस हुआ तो बहुत आसानी के साथ उसका अकाउंट रातों रात सस्पेंड करा देगा। देखो होता क्या है कि जितने भी अमेजोन सेलर्स हैं, अगर उसमें देखा जाए तो 60% ऐसे सेलर्स हैं ना जो बहुत ज़्यादा एक्ट और रिएक्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है उनको आप कुछ भी बता दो वो कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको हर समय यही लगता है कि ऐसा तो करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोगों ने कई बार बताया है कि अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की कोई भी फोटो, भले ही वो व्हाइट बैकग्राउंड में क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी करते हैं तो बहुत आसानी से आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की नोटिस भेज देगा या अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू भिजवा देगा आपको। और अगर आप स्मॉल स्केल सेलर्स हुए या मीडियम स्केल सेलर्स हुए और 2-4 कंप्लेन आई तो फिर अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, अंडर रिव्यू कर देगा आपके अकाउंट को, और फिर जल्दी आपका अकाउंट ओपन होने वाला नहीं है या रिज्यूम होने वाला नहीं है। अब होता यह है कि जितने भी स्मॉल स्केल सेलर्स हैं उनको लगता है कि यार इस तरीके की फोटोज तो हम कैप्चर करवा नहीं सकते या उसमें पैसा बहुत लगता है, तो वो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। जो भी टॉप सेलर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि उनकी फोटोज बहुत अच्छी होती है, लोग उसी को कॉपी कर लेते हैं। कुछ लोग और होशियार बनते हैं, वो फोटो उनकी कॉपी करेंगे और उसके बाद जो उनका मोनोग्राम है या अगर उनका लोगो लगा है उस इमेज में तो उसको हटा देते हैं। उनको लगता है कि अब हम इस इमेज को कॉपी कर सकते हैं। ये बहुत गलत है। आपको मालूम होना चाहिए इमेज भले ही व्हाइट बैकग्राउंड में क्यों ना हो, अगर वो किसी की आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप बिना उसके परमिशन के उसकी इमेज को कॉमर्स के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब उस इमेज का यूज करके आप पैसे नहीं कमा सकते हैं बिना उसकी परमिशन से। और अगर आप किसी का हूबहू पूरा डेटा कॉपी कर रहे हैं, उसका ट्रेडमार्क का नेम कॉपी कर रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से आपको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की नोटिस भेज देगा। अमेजोन कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को बहुत सीरियस लेता है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो संभल जाइए, अदरवाइज आप कुछ भी कर लें, आपका अकाउंट सस्पेंड होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप अमेजोन पर सेलिंग कर रहे हैं, अमेजोन इंडिया या अमेजोन के किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी की ना तो फोटो कॉपी करें और ना ही किसी का ट्रेडमार्क का जो डिस्क्रिप्शन है या उसका डेटा है हूबहू कॉपी करें। आप कतई नहीं कॉपी करें, क्योंकि अगर आप कॉपी करते हैं तो बहुत आसानी से वो दूसरा सेलर आपको इन्फ्रिंजमेंट की नोटिस अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू रिपोर्ट अवालेशन टूल में जाकर के आपको भेज देगा और 2-4 नोटिस मिलते ही आपका गेम ओवर हो जाएगा। इसीलिए आप लापरवाह ना बने, लेजी ना बने, आप अपना सारा काम खुद करें। मतलब कहने का यह है कि आप अपनी इमेजेस खुद कैप्चर करें, आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है खुद लिखें। दूसरे को कॉपी करना या दूसरा कोई रात दिन मेहनत करके अच्छा फोटो शूट करा के अपनी फोटो अपलोड करता है और आप जाके उसकी कॉपी कर लेते हो, तो सोचो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। कुछ सेलर्स ऐसे हैं वो ई कॉमर्स को लेके अभी भी सीरियस नहीं है। उन्होंने 2-4, 10-20 लिस्टिंग कर दी और उन सारी लिस्टिंग्स में फोटोज 2-4 सेलर्स की उठाई, उनको मिलाया, अपने में अपलोड कर दिया, 2-4 सेलर्स का डेटा उठाया, उसको अपलोड कर दिया। अब उनको लगता है कि यार मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मेरी सेल्स नहीं हो रही हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप इसी ट्रैक पे चलोगे और यही सब करोगे, आज नहीं तो कल आपका बिजनेस अमेजोन पे वैसे भी सस्पेंड हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा अच्छा है अगर आप सीरियस हो ई कॉमर्स को लेके और आप अमेजोन इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो जहां पे ये सब बहुत सीरियस लिया जाता है, तो आपको सब कुछ स्क्रैच से खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा काम बिल्कुल आप ना करें। आप भले ही फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं भी बेच रहे हो,
कभी भी किसी दूसरे का वर्क कॉपी ना करें, उस वर्क को देखें, उससे इंस्पायर हो और कुछ अपना करने की कोशिश करें, तो ई कॉमर्स में आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज कॉपी करके ई कॉमर्स में कोई भी आगे नहीं जा पाया है, तो आप कैसे जा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।